आज के इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसको देखेंगे, क्या क्या आपको इस चैप्टर को हल करने में जो ज़रूरत फॉर्मूला है उसको देखेंगे और उसके बाद में एक्सरसाइज को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड एट टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द प्लेन वी रिक्वायर ए पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। The distance of the point from y-axis is called y-axis, its x कोऑर्डिनेट और अब्सिसा। जो x कोऑर्डिनेट होते हैं उसको अब्सिसा कहा जाता है, जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट कहा जाता है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्सिस x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x0 एंड y होगा तो 0y हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से किया जाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 4 6 लिख दिए। ठीक है, तो इसमें x अक्ष जो होता है, अब्सिसा जो है इसका 4 होता है। अब्सिसा क्या है? 4 है। और ऑर्डिनेट जो है, ऑर्डिनेट है आपका क्या? 6 है। ऑर्डिनेट को हिंदी में कोटि कहा जाता है, कोटि। और इस अब्सिसा को भुज कहा जाता है। x अक्ष वाले जो x अक्ष एक्सिस वाले रहेंगे उसको कहा जाएगा भुज, और y वाला को कहा जाता है कोटि। इस प्रकार ये देखें। अब चलिए देखते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है। जैसे डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, डिस्टेंस का जो फार्मूला है यहाँ पे, डिस्टेंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर कोई बिंदु, अगर मूल बिंदु हो, ओरिजिन से अगर किसी बिंदु की दूरी निकालना हो, ओरिजिन से किसी बिंदु का दूरी निकालना होगा, ओरिजिन से मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला होता है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। अगर मिड पॉइंट से होगा तब, ओरिजिन से होगा तब। ठीक है, अब आते हैं एक सवाल हल करते हैं। इसमें का इम्पोर्टेंट सवाल जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है, एक्सरसाइज में 7 पॉइंट एक्सरसाइज है 7.1। देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट। जैसे दो पेयर में दिया हुआ है, नियामक जो दिया हुआ है और कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसको हम इन दोनों बिंदु की दूरी निकालेंगे, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो दूरी का जो फार्मूला होता है, अब चलिए कॉपी पर आकर समझाते हैं। चलिए देखिए, एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस। हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन फ्लोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। पॉइंट्स का जो जोड़ा है, देखिए 2 पॉइंट का जोड़ा है, 2 को पॉइंट दिया हुआ है, 2 और 3 दिया हुआ है, और इधर दिया हुआ है आपका 4 और 1 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई लाइन है जहाँ A एक बिंदु है और B एक बिंदु है, और दोनों बिंदु का नियामक कोऑर्डिनेट जो है दिया हुआ है 2 3 दिया हुआ है इसका, और इसका दिया हुआ 4 1 दिया हुआ है। तो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। ठीक है, इसमें देखिए आपको x1 जो है, x1 क्या है? x1 जो है आपका 2 है, और x2 जो है वो आपका कितना है? 4 है, और y1 जो है वो आपका कितना है? 3 है, और y2 जो है वो आपका कितना है? 1 है। ठीक है, 1 है। अब इसी मान को यहाँ पे भरेंगे। x2 का मान क्या है? देखिए x2 का मान क्या है? 2। यहाँ पे लिखेंगे x1 का मान क्या है? x1 का मान है आपका 2, लेकिन x2 का मान क्या है? 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। 4 माइनस x1 का मान क्या है? 2, तो ये इसको 2 लिख दिए, वो स्क्वायर कर दिए, रूट चढ़ाइए, प्लस y2 का मान क्या है? y2 का मान है 1, 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, अब प्लस 1 - 2 तो -2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, अब प्लस 4 -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 4 8। 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 × 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना? यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 × 2 हो गया। तो देखिए 4 का वर्गमूल क्या होता है आपका? 2 होता है, तो 2 बाहर निकल जाएगा और 2 अंदर रहेगा। यही यूनिट आपका आंसर हो गया। ये यूनिट क्या हो गया? आंसर हो गया। मतलब इकाई में ही इसकी इकाई होती है इकाई। इतना हिंदी में होगा तो इकाई लिखा जाता है, इंग्लिश में यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम डिस्टेंस निकालना सीखें।
आशा करते होंगे कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप ये दोनों क्वेश्चन आराम से बनाइए, आंसर मिलाइए। फिर देखिए आपका ये एक नंबर में जितने भी क्वेश्चन 1 2 3 जितने भी दिए हुए वो सब बन जाएगा। फिर फाइंड द डिस्टेंस वाला ई वाले भी बन जाएगा। मूल बिंदु का है ये, देखिए ओरिजिन वाला है 0 0, तो बस इसका स्क्वायर करके वर्गमूल निकाल दीजिएगा, आंसर आपका मिल सकता है। फिर डिटरमाइन द पॉइंट्स, इसमें 3 बिंदु है, तो इसको हम अगले वीडियो में बता देंगे।